माझी धार में बिहार, और यहां पर बिहार के मुख्यमंत्री मुलाकात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ हैं। शहनवाज जी, मैं आपसे सीधे सीधे सवाल ये कर रहा हूं, विरोधी आपके, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था लेकिन जवाब जानना चाहेंगे। आरोप ये लग रहा है कि वहां पर जितिन राम मांझी को हवा दी गई बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये सारा कुछ हो रहा है और जितिन राम मांझी को एक तरीके से पूरी रणनीति बीजेपी की है। क्या ये बात सही है, गलत? देखिए, ये अपना घर संभल नहीं रहा है, इल्जाम बीजेपी पर लगा रहे हैं। सवाल ये है, जितिन राम मांझी जी को बनाया, उस वक्त श्याम रजक को भी बना सकते थे। आपने मैसेज दिया कि हम महादलित समाज के व्यक्ति को बना रहे हैं, बनाया भी आपने और हटा भी आप रहे हैं। उस महादलित समाज के व्यक्ति को बेइज्जत भी आप कर रहे हैं। आखिर जब आपने बनाया तो हटाने की वजह क्या है? आप इंतजार करते, आपने कहा कि हमने त्याग किया सत्ता का। इतने दिनों के बाद अगर किसने कहा था? बीजेपी ने कहा था कि आपको सत्ता त्याग के जाइए, आप हुकूमत करते, हम जोड़ तोड़ की राजनीति करते तो तभी सरकार बना लेते, लेकिन हमने जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की। आज जितिन राम मांझी जी को कैबिनेट में बेइज्जत किया जा रहा है। जेडीयू में अभी भी वो हैं और उनके लिए अपशब्द बोला जा रहा है। नहीं, लेकिन आपकी एकाएक उनके प्रति हमदर्दी की वजह क्या है? नहीं, हमदर्दी की वजह क्योंकि एक गरीब परिवार में पैदा हुए। कल वो इस तरह का अन्याय श्याम रजक पर भी होगा तब भी हम बोलेंगे। कहीं भी गरीब कोई महादलित समाज के व्यक्ति के साथ इस तरह अपमान करने की कोशिश होगी तो उस पर बोलेंगे। और अभी भी कितनी संख्या है, श्याम रजक जी बताएं। नहीं, तो फिर ये जो मुलाकात हो रही है उनकी प्रधानमंत्री से, इसके अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री से एक मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं क्या? पहले से समय मांगा हुआ था, एक प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। श्याम रजक जी, आपका जवाब। शहनवाज जी ने जो बोला, आपका जवाब। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं शहनवाज भाई से जी, कि एक संवैधानिक प्रधानमंत्री से और संवैधानिक अपदस्थ मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सवाल का जवाब शहनवाज भाई देना चाहेंगे? कैसे मिले जब 6 महीने से अभी श्याम रजक जी बताइए। एक चीज और कि आप ये बता दीजिए कि अभी तक जितने मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री +1, ये क्या है माजरा? शहनवाज जी जरा हमको बता देने का कष्ट कीजिए और तब बताइए कि क्या कारण है कि आपने बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लालू जी मिलने गए तो आप उस वक्त उसी पार्टी में थे, तो राबड़ी जी भी गई, एक बार बच्चों को भी लेके गए। तो क्या ये एंट्री होती है, मशीन है कि उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री जा सकते हैं? मोदी जी से मिलने का समय लीजिएगा तो अगर आप भी समय लेंगे, आपके साथ अगर आपका कोई व्यक्ति जाना चाहेगा तो जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री तो सबको मिलते हैं। अरे जब उन्होंने समय मांगा, उन्होंने समय दिया। प्रधानमंत्री कोई गरीब के नेता से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है उनको, खुद गरीब के घर पैदा हुए हैं, उनको मिलने में क्या दिक्कत है? मैं बता दूं, गरीब के नेता नहीं है। मैं सीधे सीधे यहाँ पर रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा कि गरीब के नेता हमको कहते हैं तो मेरा मजाक उड़ता है। मैं गरीब का नेता नहीं हूँ, मैं गरीब व्यक्ति नहीं हूँ। एक बात और, श्याम रजक जी, कोई बात समझ में नहीं आ रही आपकी, आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं सर आपके पास आ रहा हूँ। शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। शक्ति यादव जी, जनता परिवार की बात की जाए, जनता परिवार को बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां पर एक पार्टी ऐसी है जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, उसके अंदर ही इतना अंतर विरोध, और आप देख रहे हैं चुनावों की ओर। क्या हाल है ये? बिल्कुल मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनता परिवार का विलय की कोशिशें लगातार चल रही है और इस बकायत को आप लोग लगातार कवरेज भी करते रहे। लेकिन जो बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता आई है, यह अस्थिरता के लिए सीधे सीधे पर अगर कोई जिम्मेवार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके उदाहरण है आदरणीय नेता सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय शहनवाज हुसैन जी, आदरणीय राधा मोहन जी, रामविलास जी, सभी लोगों ने कहा कि विधानसभा मांझी जी को भंग कर देना चाहिए। जब जिस दल का नेता, किसी सदन का नेता हो, मुख्यमंत्री हो बिहार का, अगर मुख्यमंत्री है तो उनके प्रति हमदर्दी थी। आखिर किन्हीं न किन्हीं कारणों से हमदर्दी थी, तभी इनको मुख्यमंत्री बनाए गए थे। सर मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं और मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। शक्ति यादव जी, एक चीज बताइए मुझे। जितिन राम मांझी को हटाने का फैसला, जितिन राम मांझी को लाने का फैसला, ये तो बीजेपी का नहीं था। और इस सवाल जनता दल चतुर्वेदी जी, जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर जितिन राम मांझी जी को चुना गया और राष्ट्रीय जनता दल ने बिना मांगे उस समय समर्थन किया था, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है। जो कॉमनल ताकतें हैं, कॉमनल जो फोर्सेज है,
उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल सदैव तत्पर रहा है। हमारी प्रतिबद्धता कभी सर ये एक बार सारी भी बातें नहीं तो दिखी भाषण है। वाली हो गई। मेरा सवाल यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं, नीतीश कुमार लेकर आए जितिन राम मांझी को, नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों में आपकी भी अगर बात की जाए तो आप भी शामिल, जो कि कहते हैं कि नहीं अब विधायक दल के नेता ये हैं। अब इसमें बताइए, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां आ गई? मैं सीधे सीधे ये जानना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार, मैं जानना चाह रहा हूं, देखिए मैं दो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहला तो ये कि क्या वो इनसिक्योर है, क्या उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि जितिन राम मांझी उनका वोट बैंक सरका रहे हैं, या वो इनकॉम्पिटेंट है, या मतलब क्या उनमें ऐसी क्षमता की कमी है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को चुन लिया? इन दोनों में से कौन सी चीज आपको दिखाई देती है? सीधे सीधे जवाब दें। नहीं देखिए, मुझे जो आप जो कहना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल सीधे तौर पर आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने कहा कि जनता दल यू का विधायक दल का जो मीटिंग होगा, दल का जो फैसला होगा, राष्ट्रीय जनता दल उसका समर्थन करेगा। सवाल है जितिन राम मांझी जी को। जितिन राम मांझी जी जिस तरह से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जाकर के उन्होंने जिस तरह से करते गए लगातार, तो उसके खिलाफ जनता दल ने फैसला लिया। ना हम बनाने में उनके थे, ना हम हटाने में थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का सीधा सीधा मानना है कि फिरका परस्त ताकत को रोकने के लिए हमने जनता दल का समर्थन किया। उस समय भी जिस समय जितिन राम मांझी बने और राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से नहीं पूरी बात सुन लिया जाए। राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से इस देश में पहली उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय को पूरी समर्थन कर करके खरीद फरोख्त करने का काम किया, और पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सर मैं शहनवाज जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका सवाल है बहुत प्रासंगिक है कि आखिर नीतीश कुमार जी ने उनको बनाया तो हटाना क्यों चाहते हैं जी। देखिए, नीतीश कुमार कोई संत नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका कि सियासत से कोई रिश्ता नहीं है, वो सियासतदान है। आखिर सियासत में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पार्टी का किसी को नेता चुनेगा और वो चुना हुआ व्यक्ति उनकी अपनी पार्टी को ही खाना शुरू करेगा और दुश्मन खेमे से जाकर मिल जाएगा? ये तो वैसी बात हुई कि एक सेनापति को एक राजा ने चुना और सेनापति जो है दूसरी फौज जो दुश्मन फौज है उससे जाकर मिल जाती कि माफ कीजिएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितिन राम मांझी चाहते तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों उनको बरकरार रखने पर बिल्कुल उसके लिए मजबूर हो जाते। वो क्या था? वो था, एक सेकंड मैं कंक्लूड कर रहा हूं। वो था कि बिहार में दलितों और पिछड़ों के लिए काम करना, जो उनकी पार्टी का एजेंडा था। मैं एक सवाल पूछता हूं, जो लोग इस समय आज मांझी जी को महान दलित नेता बता रहे हैं, दलित मैं उनको आज से नहीं जानता हूं, 1986 से जानता हूं। भाई, इसी बिहार में लक्ष्मणपुर बाथे के हत्यारों को छोड़ा कोर्ट ने, इसी बिहार में शंकर बिगहा भी 1 महीना पहले उसके हत्यारों को छोड़ा। आदरणीय मांझी जी ने क्या कोई काम किया? तीसरी बात, अभी शाहनवाज साहब कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये दलित को हटा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर दलित के प्रति इतना आपको मोह है शाहनवाज भाई, तो आपकी पार्टी के लोग रणवीर सेना जो दलितों की हत्या कराती है उसके सरगना बने हुए हैं कई, आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? ये राजनीतिक ढोंग है। मैं समझता हूं कि बिहार की सियासत को, बिहार की सियासत के लोग नहीं लगा रहे हैं, वो इल्जाम जरूरी हो गया था कि वो जितिन राम मांझी को हटाएं और आज की तारीख में उनके पास 13 विधायक हैं। सीधे हमारा कहना है कि जो इल्जाम आरजेडी जेडीयू के नेता नहीं लगा रहे हैं वो उर्मिलेश जी लगा रहे हैं, इसलिए कि मैंने स्पॉट रिपोर्टिंग की है बिहार में। दुश्मन के खेमे से मिल गया, ये शब्द तो ठीक नहीं है उर्मिलेश जी का। राजनीति में कोई दुश्मन कौन होता है? नहीं, दुश्मन के खेमे से कहां मिल गए? हम लोगों से राजनीतिक शत्रु की बात मैं कर रहा हूं। सवाल यह है कि जितिन राम मांझी जी को नीतीश कुमार जी ने कहा ना, हमने नहीं कहा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जितिन राम मांझी महादलित हैं, उनको बना रहे हैं। फिर महादलित को हटा रहे हैं तो आप क्यों बन रहे हैं? एक सवाल का जवाब बताइए। महादलित को बनाया, उसका ढिंढोरा एक बड़ा सवाल का जवाब बताइए। क्या आपके हिसाब से जितिन राम मांझी नीतीश कुमार से ज्यादा काबिल मुख्यमंत्री निकले? क्यों हटा रहे हैं ये भी बताएं वो। इसका जवाब क्या है? मैं बीजेपी के एक बड़े नेता से सवाल पूछ रहा हूं, मैं बीजेपी के एक बिहार के नेता से सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या आज की तारीख में आप जितिन राम मांझी को बिहार में सुशासन के लिहाज से नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प और बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है, या सिर्फ आप दलित
वोट बैंक की बात कर रहे हैं। देखिए, हम कोई तय करने वाले नहीं है, ये उनके दल का मामला है कि कौन बेहतर है, कौन नहीं है। मैं हम एक कोई नेता, सर्टिफिकेट एक ऐसे बांटने व्यक्ति वाले से बात नहीं कर रहा है, हूं जो कि बिहार से हम चुनाव जीतता सर्टिफिकेट है। बांटने वाले नहीं है। लेकिन ये सही है, उसका कहना नीतीश क्या है? कुमार में जो एरोगेंस है वो जीतन राम मांझी में वो एरोगेंस नहीं है सत्ता का। नीतीश कुमार से कई मामलों में वो बहुत बेहतर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास इस सेगमेंट में कुल 40 सेकंड है। एक एक सवाल यहां पर सबसे मैं पूछ रहा हूं, मेरा आखिरी सवाल है सीधा सीधा, अब क्या होगा बिहार का? सबसे पहले पप्पू यादव जी, क्या होगा? जी, हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिस तरीके से और जिस संदर्भ में और जिस परिवेश और परिस्थिति में जीतन राम मांझी को हटाने का जो निर्णय है, और ये मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और मैं स्वागत ठीक है, करूंगा। श्याम रजक जी, आपका जवाब 10 सेकंड में। पूरा बीजेपी जी पप्पू यादव जी, समय कम है। श्याम रजक जी, आपका जवाब। बता देना चाहता हूं, कंप्लीट बीजेपी। पप्पू यादव जी, औरों को भी बोलने दीजिए। श्याम रजक जी, आपका जवाब। कोई जुटला नहीं सकता। देखिए, आज के संदर्भ में महादलित के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है, और नीतीश कुमार आज बनेंगे तो सुशासन और तमाम जो गरीब गुरुओं के लोग, चाहे वो किसी वो तो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, आप महादलित पे वापस घूम के आ गए। ज्ञानेंद्र जी, आपका सवाल जवाब। नहीं, ये जो नीतीश कुमार का कदम है, सत्ता के लोलुपता वाला कदम जो है, ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और जेडीयू को तो उन्होंने सदा के लिए समाप्त कर दिया, नाश कर दिया। और आगे मैं रोकना चाहूंगा यहां पर आपको, मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक चीज जरूर साफ है, वो ये है कि जो कुछ भी चल रहा है, देखना यह होगा कि ये जो मुलाकात होती है प्रधानमंत्री से, इसके बाद क्या होता है। खैर, और जीतन राम मांझी फिर कहां जाते हैं?